Hello everyone, welcome to Radiation Physics. Today we will discuss about Coulomb's law. मतलब हम लोग Coulomb's law के बारे में पढ़ते हैं. Coulomb's law यहाँ पर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है स्टेशनरी. अब मैंने आपको बताया स्टेशनरी चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं. याद रखिएगा यहाँ Q1 है और ये Q2 है. ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. तो Coulomb's ने बताया, ठीक है, क्या बताया Coulomb's ने बताया कि अगर दो चार्ज हैं और दोनों स्टेशनरी है तो उनके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है. फोर्स कितना होगा, फोर्स की बात उन्होंने कहा. तो फोर्स कहा कि देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ अगर हम बात करें, Coulomb's लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज are attract or are repel to each other. अच्छा, अट्रैक्ट और रिपेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से साइन के हैं और आपको भी नहीं पता, ये मान के चलिए. ठीक है, अगर से लाइक चार्ज रहेंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आर अट्रैक्ट और आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है. with the force F is directly proportional to the, याद रखना, the product of magnitude of charge मतलब Q1 और Q2 के and inversely proportional to the square of distance between them. That is मैथमेटिकली अगर हम लोग इनको करें तो याद रखना, मैथमेटिक्स के फॉर्म में अगर हम लोग करें, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो याद रखें इसे, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल है तो ये आर स्क्वायर के, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई ले लीजिए. अगर उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसे बोले तो इनवर्सली ले लेंगे. ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए. हम लोग बोलेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get. ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get. तो अगर हम कंबाइन कर ले तो हमें मिलेगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपान में मिलेगा आर स्क्वायर, या फिजिकल टू K Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर. अगर K की एक्सपेरिमेंट वैल्यू देखें हम लोग तो याद रखना K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹. ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, और पर कूलम स्क्वायर, इतनी वैल्यू होती है इसकी. ठीक है, वेयर तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर. याद रखिएगा इसका मतलब क्या है. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका कूलम्स फार्मूला बन गया. ठीक है, ये कूलम्स फार्मूला बन गया. अब इसका देखिए थोड़ा सा, इसको और हम लोग अच्छे से करते हैं. ठीक है, तो ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो वो F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है. F की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर. ये याद रखिएगा, वेयर अगर हम बोले जहां पर एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, याद रखना, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और याद रखना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी इतनी वैल्यू होती है। अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो आपको पता हो गया, एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन फार्मूला देखें हम लोग, आप एप्सिलॉन नॉट तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर हो गया, अपॉन न्यूटन मतलब क्या, mlt-2 हो गया, और न्यूटन माने फोर्स, और ये हो जाएगा L2। तो ये मिलके क्या बन गया, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो m और ये L3 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा, पहले तो इसको कर लीजिए, तो m-1 और ये L-3 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा t-2 और ये t2 तो ये हो जाएगा t4 और ये हो जाएगा a2। तो ये इसका इतना डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है इसकी ये, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ही पूछा जाता है। अगर वही हम बात करें, ठीक है, कि मान लीजिए हम कोई मीडियम ले लेते हैं, तो मीडियम में अगर हम फोर्स की वैल्यू बात करें, ठीक है, याद रखिएगा, मीडियम में फोर्स की वैल्यू की बात करें, ठीक है, और वैसे बात करें तो याद रखना ये ऐसे, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम मान लीजिए मीडियम में फोर्स है, ठीक है, तो FM इक्वल टू, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको जो FM है वो K इंटू हो जाएगा, याद रखना K टाइम क्या हो जाएगा, F/FM इक्वल टू ऐसा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये याद रखिएगा, ये फ्री स्पेस की बात करते हैं या ईयर में बात करते हैं, तो ये F इक्वल टू हम ऐसे भी बोलेंगे FM इंटू के, मतलब वो K टाइम बढ़ जाएगा, K इंटू FM। अगर हम मीडियम में फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो बढ़ जाता है K टाइम, याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब साइलेंट नॉट की वैल्यू सबको याद हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसे अच्छे से डिराइव कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए F इक्वल टू तो जानते ही हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और अगर हम FM की बात कर रहे हैं, कोई मीडियम ले रहे हैं, मतलब मीडियम का मतलब ग्लास ले लिए, वाटर ले लिए, या बैग्स ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो यहाँ पर 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान, यहाँ पर ये याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, के का मतलब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, F/FM इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर ये इससे कट गया, ये पूरा से सिर्फ यहाँ पर 1/k बचा, और मतलब ये जो है ये फोर्थ है तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे पहुँच जाएगा, मतलब ये k हो जाएगा, तो ये k हो जाएगा। तो याद रखना इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, FM की वैल्यू निकालें, तो FM की वैल्यू जो है वो F अपान क्या हो जाएगा, F अपान के, मतलब ये थोड़ा सा घट जाएगा यहाँ पर फोर्स, ठीक है। तो इसकी बात करता है, तो मतलब मीडियम में फोर्स जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। घट जाएगा मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड दी फोर्स बिटवीन 2 electrons are placed at 9 mm
बेस फैट 9 मिलीमीटर। क्वेश्चन तो देखो ध्यान से इसे सॉल्व करो। क्या दिया है यहाँ पर भाई गिवन डेट में देख लो पहले। गिवन डेट में अगर हम बात करें तो आपको दिया है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब ये Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ऐसी पॉइंट 10⁻⁹ कूलम माइनस चार्ज होता है तो माइनस आप लीजिएगा नहीं, मतलब आप कौन सा हमने आपको बताया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव ही आता है। R बराबर 9 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और आपको निकालना है फोर्स। क्या फार्मूला पढ़े, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ लगाइए और जैसे कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर रख दीजिए। जैसे आप वैल्यू रखेंगे यह बराबर, तो इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू दोनों की 1.6 × 10⁻⁹ और 1.6 × 10⁻⁹ रख दीजिए। R स्क्वायर की जगह पे 9 × 10⁻, इसको 3 कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा भी आसान में कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसे 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 10⁻³ का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसे कर लीजिए। या इक्वल टू हो जाएगा 9, पहले तो इसको कर लीजिए 9 × 1.6 × 1.6। इसको ऐसे करो, 16 का 16 से मल्टीप्लाई कर लो, रहने दो किया तो फिर अभी 1.6 × 19 38 और इसको इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा 10⁹ माइनस वाला इकट्ठा कर लिए तो ये माइनस इतना हो गया, ठीक है, अपान और 3 3 जा 9 और 10 2 जा 6 तो यहाँ 9 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ये इससे गया कट तो यह फिर इक्वल टू 9, मतलब 16 का 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.56, 16 16 जा 256 होता है। और यहाँ पर ये सबटेक हो गया तो 10⁻⁻29 हो गया। नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और +6 का मतलब हो गया 2.56 और ये इसमें से सबटेक हो गया तो 10⁻⁻23। इतना न्यूटन इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज जो क्या वैल्यू ऑफ चार्ज होना चाहिए, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट so that force is maximum between them, उनके बीच में फोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देख लो आप लोग थोड़ा सा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लीजिए डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो एक को Q और ये Q ही था तो मैंने मान लीजिए इसमें से Q चार्ज बाहर निकाल लिया तो ये दूसरा हो जाएगा Q माइनस Q, क्योंकि दोनों का सम Q ही आना चाहिए, ठीक है। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q माइनस Q और प्लस Q, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एक ये हो गया, एक दूसरा ये, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए D है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है यह बराबर होता है 1/4πε0 लगा दीजिए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह पे D स्क्वायर रख देंगे या इसे R चलिए जो भी लिखा रहने दीजिए 1/4πε0 Q1 की जगह पे Q माइनस Q
और यहाँ पर हो जाएगा Q अपन R स्क्वायर की जगह पे लिख लो D स्क्वायर। अब क्या करोगे, ध्यान से, इसको मान लो लेट, मान लिया लेट y, इसको मान लो Q माइनस Q इंटू Q। तो इसको हम लोगों ने ऐसे किया कि Q माइनस Q स्क्वायर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए Q के रेस्पेक्ट में। तो Q के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो याद रखना, जब Q के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये देखो ये कांस्टेंट है लेकिन ये चेंज हो रहा है, तो ये खाली Q बचेगा और ये हो जाएगा 2Q, ठीक है, ये 2Q हो जाएगा। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, और dy बाई डी क्यू की वैल्यू कर दीजिए 0, और जैसे 0 करोगे तो Q माइनस 2Q इज इक्वल टू मिलेगा 0। तो ये वैल्यू इधर माइनस इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 2Q बराबर हो जाएगा माइनस Q, तो माइनस से माइनस गया कट, तो 2Q बराबर हो गया Q। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई 2। मतलब दोनों चार्ज जो है वो हाफ हो जाए, Q बाई 2 मतलब सेम डिवाइड हो जाए, तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो मैक्सिमम होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हम और करवाएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोगों से, ठीक है। तो